हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लास। कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी नाइस। सो आप लोग की स्माइल देख के लग रहा है कि होमवर्क कंप्लीट करके बैठे हैं आप सब पूरा। वेरी गुड। सो मतलब मेरे वर्ड्स ने आपको बहुत इंस्पायर किया, राइट? आपको बड़ा मोटिवेशन मिला और फिर आपने होमवर्क कंप्लीट कर दिया। तो अब जब आपने होमवर्क कंप्लीट ही कर दिया तो आप मुझे बताओ कि अब आप कैसा फील कर रहे हो? स्माइल से तो पता चल रहा है कि आप बहुत खुश हो, बट खुश के अलावा क्या फील कर रहे हो? कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? वेरी गुड। और अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं परफेक्ट हो गया या मैं परफेक्ट हो गई मेंटल मैथ कैलकुलेशंस में। एटलीस्ट मल्टीप्लाई, एटलीस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हो गई या हो गया, है ना? यही होता है जब आप होमवर्क करो। बिल्कुल अपने आप को ना एक टाइम दो, डेडिकेटेड टाइम, कि मैं इस टाइम सिर्फ पढ़ूंगा, उस टाइम में किसी और चीज के बारे में नहीं सोचूंगा। तो उससे क्या होता है कि आपका ना जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो उसी चीज पे लगा रहता है। तो फिर कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं होते। कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब दिमाग यहाँ भी चल रहा हो और वहां भी चल रहा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए, जब हम खेलने जाए तो हमें पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई आपका टाइम फिक्स्ड है, हम बस उसी टाइम पे आपके बारे में सोचेंगे। हाँ, पर ये जरूर है कि हमने जो पढ़ा है उसको हम अप्लाई तो जरूर करेंगे रियल लाइफ में, वो तो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हमने मिसिंग नंबर्स ढूंढना सीखा, रियल लाइफ में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस नॉलेज को? हाँ, मिसिंग नंबर्स का एक गेम कर सकते हैं कि मिसिंग नंबर्स हम ऐसे खेल रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। बट जब हम मिसिंग नंबर्स कर रहे थे तब कुछ तो स्किल्स एनहांस हुई हमारी। तो हम मिसिंग कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, सिर्फ नंबर्स क्यों? हमें तो ढूंढना आना चाहिए ना कि मिसिंग चीजों को ढूंढते कैसे है, राइट? चलिए, अब हम एक बार एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा क्या। क्योंकि अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, बस लास्ट की 2-3 एक्सरसाइजेस रह गई हैं जो हम इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। बट एक बार रिकैप तो कर ले कि पढ़ के क्या आ रहे हैं, तभी तो याद आएगा कि नेक्स्ट में वो चीजें कैसे करनी होती है। ठीक है, आइए, हमने सीखा एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो ये बना दी मैंने नंबर लाइन अपनी, ठीक है, जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है बट कोई बात नहीं, चलती है। ये है 0, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये है मेरा 25। ठीक है, मैं नंबर लाइन हमेशा 0 से स्टार्ट करूंगी, ये तो रूल है, इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं। ओके, मैंने 0 से स्टार्ट करी, मैंने 5 5 5 ऐसे करके डिफरेंस में मैंने अपना नंबर्स लिख दिया, जो कि निकल आई मेरी 5 की स्किप काउंटिंग या 5 की टेबल, एक ही चीज है। अब बट सिर्फ 5 5 में नहीं कर सकते ना, हम तो बीच के नंबर लेंगे, 4 लेंगे, 13 लेंगे, 22 लेंगे। अब वो नंबर लाइन में तो दिख नहीं रहे, तो हमें दिखाने पड़ेंगे। हम कैसे दिखाएंगे? बीच बीच में 4 4 डिविजन्स करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये सारे डिविजन्स ना सेम और इक्वल उसमें डिस्टेंस में होने चाहिए। यहां नहीं हो पाया, ये तो बिल्कुल ही रफ और फ्री हैंड ड्राइंग थी मेरी, बट उससे कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने सीख लिया कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम विल बी वेरी केयरफुल, राइट? हम बहुत केयरफुली चीजें करेंगे, स्केल के साथ करेंगे। चलिए, अब जी भाई इसमें एडिशन कैसे करें? एडिशन करने के लिए मुझे ये पता है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, मुझे जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस, मैंने गलत नहीं बोला था, मैंने जानबूझ के गलत बोला था, आप लोगों की अटेंशन चेक करने के लिए कि आप कितना फोकस्ड बैठे। बट आप तो फोकस्ड बैठे हैं पूरा, आपने मुझे चुटकी में सही कर दिया कि मैम फॉरवर्ड जाना है। वेरी गुड, फॉरवर्ड जाएंगे हम एडिशन के लिए। तो जैसे कि अब मैं नंबर लाइन बनाई है तो मैं सीधे नहीं चलती जाऊंगी, मैं तो उछल उछल के जाऊंगी। हम जंप करते 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 अपने फाइनल नंबर में पहुंच जाएंगे अगर हमें एडिशन करना है तो। यही मैं बोलूं कि नहीं अब आपको करना है सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है।
हम जंप करते 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 पीछे चले आएंगे अपने नंबर की तरफ, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो। बस हमें जंप ही तो करना है। जंप करने के लिए चाहिए हमें खूब सारी मेहनत, खूब सारी मेहनत के लिए चाहिए हमें खाना, खाना वो भी बिल्कुल हेल्दी फूड जो आप ले रहे हैं। पिज्जा खा के अगर आप सोचे कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई पे और इतना जंप कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको खाना है हेल्दी फूड, दाल चावल, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है, वो तो हम ईवीएस में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, मैथ में थोड़ी ना हम दाल चावल और ये सब पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ नंबर लाइन ही नहीं, हमने तो एक और तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, ग्रुपिंग से। कैसे? जैसे ये 3 5 35 2 6 26, मुझे करना है ऐड, मेरे ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, मेरे ये ग्रुप्स बने हुए हैं। ये वंस का ग्रुप है, ये टेंस का ग्रुप है, हमने सीखा था ना प्लेस वैल्यू। ये वंस का ग्रुप है, ये टेंस का ग्रुप है। अब क्या होगा, 5 + 6 करूंगी मैं। 5 भी सिंगल डिजिट है, 6 भी सिंगल डिजिट है, पर इनका आंसर, बेसिकली इनका सम, हमने सीखा था ना व्हेन वी ऐड नंबर्स द आंसर इज कॉल्ड सम। हम ऐड करें तो जो हमारा सम आएगा वो कितने डिजिट्स का होगा, 2 डिजिट्स का। 2 डिजिट्स तो मैं एक ग्रुप के नीचे नहीं लिख सकती, मैं तो 1 डिजिट ही लिख सकती हूँ। तो 12 कैसे बनता है, 10 + 2 12, मतलब 1 10, 10 का एक ग्रुप इज 1 + 2 = 12। तो 2 तो चला जाएगा वंस में जहां ये है, और 1 10 चला जाएगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड टेंस के ग्रुप में, अपने अपने घर में जहां वो रहना उनको चाहिए। तो अब टेंस के ग्रुप में मैंने 1 को भेज दिया है, तो मतलब अब उसको काउंट करना पड़ेगा। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो मेरा आंसर आया 6। टोटल मेरा सम हो गया 62। गॉट इट? ऐसे किया था हमने एडिशन, गॉट इट। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने तो सब्ट्रैक्शन भी रिवाइज किया था पुराना पढ़ा हुआ रीग्रुपिंग के साथ। अब जी आप बोलोगे कि मैम रीग्रुपिंग किसे कहते हैं? रीग्रुपिंग कहते हैं जब हम ग्रुप बनाते हैं और उसमें हमें करने पड़ते हैं कुछ चेंजेस। तो ग्रुप में जब चेंजेस हो जाते हैं तो दोबारा से एक फ्रेश ग्रुप बनता है, दोबारा बनने को बोलते हैं दोबारा ग्रुप बनने को बोलेंगे रीग्रुपिंग, ठीक है। तो अब मुझे करना है, उप्स मैंने एडिशन का लगा दिया साइन, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैंने ठीक भी तो कर दी सही टाइम पे। तो अब मेरे को करना है सब्ट्रैक्ट, वापस से वही चीज है, मेरा ग्रुप ये होगा वंस का और ये ग्रुप होगा मेरा टेंस का। मेरा एक ग्रुप बन गया। अब मैं देख रही हूं कि 2 तो छोटा नंबर है, 5 बड़ा है, तो 2 से 5 को कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगी भला? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा सा इधर उधर दिमाग मार के ऐसे हाथ पैर चला के करना पड़ता है। तो 2 बोलेगा 3 को कि 3 भैया मुझे प्लीज एक नंबर दे दो, आप तो कितने बड़े हो 1 से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे प्लीज दे दो। 3 बोलता है इट्स ओके फाइन आई विल हेल्प यू। तो 3 ने क्या किया, अपना एक नंबर कम कर दिया। अब जैसे 3 - 1 हुआ तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 को 1 दिया, पर क्या वो 1 दिया या 10 दिया? 10 दिया, तो 10 + 2 हो गया 12। अब हम करेंगे 12 में से 5 को माइनस, आंसर आएगा मेरा 7। यहां पे 2 बचा, 2 - 1 1, मेरा आंसर, मेरा डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन के आंसर को बोलते हैं डिफरेंस, वो आया 17, ठीक है। फिर जी हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में रिलेशन। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5, आंसर आया मेरा 20,
अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा मेरा 20, ठीक है। पर अगर इसी 20 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा, इसी 20 को मैं 4 से डिवाइड करूं आंसर आएगा मेरा 5, और इसी 20 को मैं 5 से डिवाइड करूं आंसर आएगा मेरा 4। तो मतलब 24 और 5 आपस में ही खेलते रहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चौथा नंबर आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी बैक एक्सरसाइजेस स्टार्ट। फाइनली हमारे क्वेश्चन आंसर्स का शुभारंभ होगा। अब अभी तक तो हम कर रहे थे रिवीजन, इतना कुछ हम पढ़कर आए हैं और हम सीख गए हैं। वेरी गुड, बड़ी जल्दी सीख गए, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी सेम चीज है, आप देख रहे हो, मिसिंग नंबर्स, हमें मिसिंग नंबर्स ढूंढने हैं, पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, अभी तक तो हम मिसिंग नंबर्स ढूंढ ही रहे थे, हम वही तो कर रहे थे पूरे चैप्टर में, पर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। जैसे मतलब नंबर लाइन नहीं है, पहले तो कॉलम मेथड नहीं दिया है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सम लिखते हैं ऐसे ऊपर नीचे, हमें एक सिंगल लाइन में नंबर्स लिख दिया, हम उसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसी से हमें एडिशन करना है, ठीक है। तो आइए चलिए करके देखते हैं। आइए 12 प्लस डैश इज इक्वल टू 20। अब आप मुझे बताओ कि मल्टीपल चॉइस है, 12 है प्लस डैश है और इज इक्वल टू 20 लिखा है। अब मैं कैसे सॉल्व करूं, मतलब मैं 12 में एक बार 9 को प्लस करके देखूं क्या आ रहा है, 12 में एक बार मैं 8 को प्लस करके देखूं क्या आ रहा है, एक बार 6 करूं, एक बार 10 करूं, ऐसे ही तो कर पाऊंगी, है ना। पर अगर मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए करूंगी तो मैं तो पूरा दिन एक ही क्वेश्चन में बैठ जाऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस मैं कब करूंगी, बाकी भी तो करने हैं। तो मतलब कुछ शॉर्टकट मेथड होगा, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो शॉर्टकट मेथड है जो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा मिलके सोचिए, आप मेरी मदद करिए, अभी तक मैं आपको गाइड करी थी, हेल्प करी थी, अब आप सोचो क्या हो सकता है, आप मुझे गाइड करो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक, रीजनिंग, थिंकिंग स्किल्स इनहैंस करते हैं, करेक्ट। थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या हो सकता है। आइए हमें क्या क्या डिटेक्टिव बनते हैं वापस से, नाइस। अब क्या हो सकता है, हमें क्या क्या नंबर्स दिए, 12 है, डैश है, 20 है, 9 है, 8 है, 6 है और 10 है। क्लूज तो बहुत सारे हैं, काम का क्लू कौन सा है हमारा, यूजफुल क्लूज कौन से हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप मुझे सोच के बताओ क्या हो सकता है, सोचो, डिटेक्टिव बनिए, होमवर्क करके आए हैं आप, हेल्प करिए मेरी फटाफट से। देखिए, हाँ जी, समझ गए आप, वेरी नाइस, बताइए हमारे यूजफुल क्लूज। हाँ, एक है 12 और एक है 20, ठीक है। तो 12 और 20 का क्या, 12 को 20 से माइनस कर दोगे तो आंसर निकल आएगा, सच में करके देखते हैं फिर, आइए करें। ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 12, मैं माइनस करूंगी, 0 से कैसे करूं, बोरो करूं, 2 भैया प्लीज 1 दे दो, 2 भैया ने 1 दिया, मैं 10 बन गया, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0। अरे हाँ, ये तो आंसर तो आ गया, ये तो बी ऑप्शन है। वाओ, आप लोग तो बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव बन गए, मतलब एक चैप्टर में डिटेक्टिव बन गए,
वाह, तो सोचो जब तक हम मैथ्स की बुक खत्म कर लेंगे तो आप क्या क्या बन जाओगे। वेरी नाइस। सो ये तरीका अच्छा है। हम क्या करते हैं, हम आंसर में से एक नंबर को माइनस कर देते हैं तो दूसरा नंबर निकल आता है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, मुझे b निकालना है तो मैं c माइनस a कर दूंगी। अगर मुझे a निकालना है तो c माइनस b कर दूंगी, क्योंकि c तो a और b को मिला के बना है ना। तो अगर मैं c में से एक नंबर माइनस कर दूंगी तो दूसरा नंबर निकल आएगा। ये तरीका मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। इसका मतलब आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं मैथ में, आप लोगों को मैथ्स पहले से ही बहुत पसंद थी, है ना? गुड। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। 17 सेंटीमीटर प्लस डैश इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये भी आपके वाले मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड, न्यू डिस्कवर्ड सा जो मेथड है आपका, डिटेक्टिव मी वाला। चलिए, हमारा सम है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 25। तो मतलब मैं 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि यहां तो 17 में ऐड हो रहा है, मैं कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या होगा, 5 वाले भैया बोलेंगे 2 वाले भैया से मुझे दे दो एक नंबर, 2 बोलेगा ले लो और बन जाओ 15। अब 15 में से 7 में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना रह गया, 8। वेरी गुड। और 1 माइनस 1 बचा 0, तो इसका भी आंसर आया 8। कहीं ऐसा तो नहीं है इन सबका ये आंसर 8 8 8 8 है, हम फालतू ही मेहनत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पे 8 कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। करना तो देखिए पड़ेगा ही सॉल्व, क्योंकि मैथ तो बिना सॉल्व के हो ही नहीं सकती, कितना भी ट्राई कर लें। अब एक करते हैं माइनस वाला, ये वाला आप होमवर्क में करिएगा, क्योंकि हमने 2 करके सीख लिया ना, तो अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, ये माइनस वाला करते हैं। डैश माइनस 10 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई एक नंबर ऐसा है जिसमें से मैं 10 को माइनस कर दूं तो सिर्फ 1 आंसर होगा। अब देखिए है तो ये भी ऊपर जैसा, पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो ऑपोजिट होगा। हम आंसर में से माइनस कर रहे थे, अब हम आंसर में प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस 1 कर देंगे, क्या होगा 11। 11 माइनस 10 1 आंसर है। कितना तो इजी है, मेंटल मैथ्स की तरह यहां ऐसे ये सॉल्व हो गया माइंड में ही, हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही आपको भी नहीं पता चलेगा जब आप ये नेक्स्ट वाला होमवर्क में करेंगे। फन जोन, वाओ, ये मुझे बड़ा पसंद है। इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इसमें बने हैं पहले तो डॉल्स, कोई नंबर लिखा ही नहीं है ना? फन, नंबर हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर अब हमें क्या करना है, नंबर हमें लिखना है। कैसे? आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस का साइन बना है, तो मतलब हमें क्या करना है, डॉल्स को, साफ सीधी बात है कि हमें ऐड करना है। हम क्या करेंगे, डॉल्स गिनेंगे। यहाँ पे 1 के नीचे 1 डॉल है, यहाँ पे 1 1 2 डॉल्स है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है, ऐसे ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 3 डॉल्स है, यहाँ सिर्फ 2 डॉल है, बीच में एक स्क्वायर खाली है। मतलब इसमें हमें नंबर लिखना है जिसको ऐड करने से नीचे वाला आंसर मैच कर जाएगा। मतलब बेसिकली मिसिंग नंबर्स हो रहा है ये,
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी डॉल्स मिसिंग है? ओनली 1 डॉल, सिर्फ एक डॉल मिसिंग है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1, यहाँ पे लिख दूंगी 1, तो 1 + 1 + 1 3 हो गई, ये हो गई ना 3। ठीक है, देखा कितना इजी है। पता है आप लोग भी अपने सम्स बना सकते हैं ऐसे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप लोग भी ऐसे सम्स बना सकते हो और ऐसे मैथ रिडल करके आप अपने मम्मी पापा से पहेलियां सॉल्व करवा सकते हो कि पापा ये पहेली है, अब आप सॉल्व करके दिखाओ। पापा कहेंगे ऐसा कैसे होता है, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मेरे टाइम पे तो टीचर ऐसे डॉल बना के पढ़ाती नहीं थी। फिर आप बोलना हमें तो पढ़ाती है, हमने सीखा है, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं, पढ़ाई तो कभी भी खत्म नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद पढ़कर आई हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अब आप सोचोगे मैम आप इतने बड़े हो, आप 2nd क्लास की पढ़ाई पढ़कर आए हो, तो क्या हो गया? मेरे टाइम पे भी तो नहीं थे ना ये क्वेश्चंस जब मैं 2nd क्लास में थी, आपके टाइम पे है, मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा मैं पहले पढ़ूंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, मैं गलत नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो पढ़ाई तो देखिए कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट, मतलब ये एक डॉल है, ये एक डॉल है, ये एक डॉल है, यहाँ पे एक डॉल के नीचे एक डॉल है, मतलब यहाँ पे 0 है। ठीक है, बट यहाँ 1 - 1 होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये 1 - 1 होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। आपको डॉल बनाने का मन है, आप डॉल भी बना सकते हो, आपकी चॉइस। आपको नंबर लिखना है या डॉल बनानी है, ये आपकी चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस एक्सप्लोर। देयर आर 249 मैंगो ट्रीज। अब एकदम से डॉल्स और नंबर्स वाले क्वेश्चन से हम आ गए सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट हो गया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये तो बल्कि बहुत ही इजी हो गया और ज्यादा फन हो गया। अब हमें इंग्लिश पढ़ने को भी मिल रही है। वाओ, देयर आर 249 मैंगो ट्रीज। कितने मैंगो है? 249। उसमें से 179 गुआवा ट्रीज और 56 जामुन ट्रीज इन अ गार्डन। हाउ मेनी ट्रीज इन ऑल देयर आर इन द गार्डन? अब ये बोल रहा है कि एक गार्डन है जिसमें इतने मैंगो ट्रीज हैं, इतने जामुन ट्रीज हैं और इतने गुआवा ट्रीज हैं। तो गार्डन में टोटल ट्रीज कितने हैं आप मुझे गिन के बताओ, क्योंकि मैं तो बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा हूं। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अब उनको नहीं आता था कि कैसे गिनूं, वो पता क्या कर रहे थे, उनको पता है 249 ये है, ये इतना है और ये उतना है, उसके बाद भी वो ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करने गए। सोचो इतने सारे ट्रीज वो एक गार्डन में काउंट करने जाएंगे तो सुबह से रात हो जाएगी, वो थक जाएंगे। मैंने बोला अरे आप चिंता मत करो, मैं बताती हूँ कैसे करना है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 249, उसके नीचे लिखा मैंने 179, उसके नीचे लिखा मैंने 56, मैंने प्लस का साइन बनाया और फटाफट से मैंने तो कर लिया होमवर्क में इसे सॉल्व, क्योंकि उन्होंने ही मुझे होमवर्क दिया था, तभी तो मैंने ये मेथड निकाला। वरना मैं बाहर होती तो मैं भी ऐसे कर रही होती क्या? मैं तो वैसे भी ऐसे नहीं कर रही होती, क्योंकि मेरे को शॉर्टकट मेथड आता तो है। यस और नो? आपको भी आता है? तो चलिए फिर ये दोनों आप करेंगे होमवर्क में। अब देखिए मुझे पता कैसे चला कि मुझे ऐड करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि टोटल कितने ट्रीज हैं उधर, टोटल कितने हैं। ठीक है, अब है अ कारपेंटर हैड 85 nails after using nails, 48 nails are left, 48 nails are left, this is left. How many nails he used? कारपेंटर पे थे टोटल 85, 48 यूज, उन्होंने कुछ नेल्स यूज करे। कितने थे? 85 थे, कुछ नेल्स यूज करे, तो उसको करने के बाद 48 बच गए। तो कितने नेल्स यूज करे?
जितने टोटल नेल्स थे उसमें से जितने बचे उसको माइनस कर दो तो निकल आएगा कि उन्होंने कितने यूज करें। ठीक है, तो यहां पे पता चलेगा कि हमें करना है माइनस। ठीक है, यहां पे हमें करना है माइनस। वो कैसे, वो आप ढूंढ के निकालेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि हम करने वाले हैं माइनस। ठीक है, ये है एक्टिविटी जोन। कंप्लीट द टेबल बाय सब्ट्रैक्टिंग 18। वाह, इसका मतलब है कि हमें इस टेबल में हर एक नंबर से 18 माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पे एक अलग ही नंबर्स आता जाएगा। बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे 52 में से 18 को माइनस, हम करेंगे 61 में से 18 को माइनस, हम करेंगे 86 में से 18 को माइनस, हम करेंगे 97 में से 18 को माइनस। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा वो हम एक एक करके यहाँ लिखते रहेंगे और एक तो हमारे लिए हो भी रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें। 52 में से 18 को माइनस करें। 52 में से 18 कैसे माइनस होगा, 2 तो छोटा है, तो 5 भैया जी एक नंबर देंगे और जैसे 5 - 1 होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12 क्योंकि 10 + 2 हो गया। अब 12 - 8 कितना होता है, 12 - 8, सोचिए 12 से बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे ना हम, 11 10 9 8, तो कितना हुआ, ये 4th उस पे आया, तो ये हो गया 4 - 1 ये हो गया 3, मैं यहां पे लिख दूंगी 34। ठीक है, कितना इजी था ये, सब कुछ बहुत इजी होता है। ऐसे ये लिख दूंगी मैं होमवर्क और ये लिख दूंगी मैं होमवर्क, क्योंकि होमवर्क करना तो बहुत ही जरूरी है। मैं तो हर बार आपको बोलती हूँ कि आप होमवर्क करिए, होमवर्क करिए। और अभी भी देखो, अब मैं समझ गई, आपने मुझे वीडियो स्टार्ट होते टाइम ही बोल दिया था कि मैम मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मेरे को ये, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपको एक चीज समझाई और आपने उस चीज को फॉलो किया। तो जब आपने उस चीज को फॉलो किया तो आपने एक्चुअली टीचर की बात सुनी। और मैं आपसे बड़ी हूं तो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना तो इज अ मस्ट नो। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। अब आपको पता है क्या, ऐसे बहुत सी चीजें जो हमसे जो बड़े लोग हैं, दादा दादी जितने लोग हैं, उन्होंने भले हमारी तरह पढ़ाई नहीं करी, ये डॉल्स वाली, ये नंबर लाइन वाली, बट वो फिर भी हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ना खुद से चीजों को एक्सप्लोर किया, खुद से चीजें बनाई और सोचा अच्छा ऐसे करे वैसे करे, तो उन्होंने भी तो कोई स्किल्स डेवलप करे ना। तो यही होता है जब हम खुद से चीजें करते हैं। इसलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप होमवर्क करो, क्योंकि होमवर्क करने से आपको एक चीज आती है कि आप खुद से सोचने लगते हो, खुद डिसीजंस लेने लगते हो। ठीक है, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और जब तक हम उसको पढ़ाई से रिलेट नहीं करें या पढ़ाई से कोई चीज हुई सीखी हुई चीज रिलेट नहीं करें रियल लाइफ से, तो फिर मतलब हमें ना कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट्स नहीं रह जाएंगे पढ़ने के, फिर तो बस बुक खोलो, रट्टा मारो, बुक बंद कर दो। अब अगर हम यही नहीं सीखे कि हमें कब कौन सा वर्ड बोलना है और कब चीजें ऐड करनी है, कब चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो फिर क्या फायदा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। होमवर्क करना मत भूलना।